तो जब आया रिजल्ट तो कुछ देर तक तो मैंने बोला इसको कि मुझे बताओ मत बताओ, तो बोलने लगी अरे 10th है अब क्या नहीं बताना है, 10th रैंक है। उसके बाद फिर हम दोनों रोने लगे, तो हम दोनों आधे घंटे तक तो रोते ही रह गए। लेकिन सबसे मज़ेदार सवाल उन्होंने मुझे यही पूछा कि हॉबीज़ के बारे में उन्होंने पूछा, तो फिर मैंने उनसे परमिशन मांगी कि क्या मैं उनके लिए गाना गा सकती हूँ। जी, तो फिर मैंने उनको 2 लाइनें सुनाई। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हाँ, देखा इसको 8-8 घंटे पढ़ती थी। हाँ, बहुत मेहनत की इसने। अपनी बहनों को कुछ ज़रूर करूँगी इनके लिए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, जैसे मैंने बताया मेंटली इमोशनली बहुत ड्रेनेज हो जाता है 1 साल 1.5 साल की प्रिपरेशन। बट पढ़ाई के अलावा जो एक कहते हैं कि प्रैक्टिस और मेंटल प्रिपरेशन जो करनी होती है कि सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना गैस करना है, किस सवाल को छोड़ देना है और किस सवाल पे ज़्यादा टाइम देके उसको कोशिश करना है कि गैस वर्क काम कर जाए। पढ़ाई लिखाई के लिए अब शादी ब्याह करना है, लेकिन जब पढ़ने लगी तो भाई सपोर्ट करने लगे। बातें यूपी की। नहीं सोचा तो नहीं था, लगा था कि लिस्ट में, बस इतना सोच रही थी कि लिस्ट में नाम आए, लेकिन इतना 10वीं रैंक आएगी इसका नहीं सोचा था मैंने कभी। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहली बार जो अटेम्प्ट दिया था मैंने उसमें तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, तो फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके मैंने दोबारा स्टार्ट करा। तो जो भी गलतियाँ हुई थी पहले अटेम्प्ट में उन पे ध्यान दिया, तो इस वजह से इस बार थोड़ा सा तीनों स्टेजेस में हो गया मेरा। मेरा नाम ऐश्वर्यम प्रजापति है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। शुरुआती जो मेरी पढ़ाई हुई है वो लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल से हुई है और उसके बाद 10th और 12th मैंने वहीं से करा है। उसके बाद मैं NIT उत्तराखंड से मैंने BTech में ग्रेजुएशन करा। उसके बाद मैंने 1 साल लार्सन एंड टूब्रो में जॉब करी, जिसको रिज़ाइन करने के बाद मैंने ये परीक्षा की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो इंजीनियरिंग के बाद फिर सिविल सर्विसेज की तरफ ऐसा कैसे? जी, मेरे मन में हमेशा से ही था, क्योंकि पापा मुझे हमेशा ही मोटिवेट करते थे कि तुम इसमें जाओ और ज़रूर एक बार प्रिपरेशन करो। तो दिमाग में हमेशा से था कि ठीक है एक बार तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो जॉब के बाद 1 साल बाद मैंने सोचा कि अब टाइम है तो मैं अब शुरू कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने शुरू किया। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक बहन मुझसे 2 साल छोटी है, तो एकदम हमारा बहुत ही साथ में रहता था हर चीज़। तो जब भी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे जब भी थोड़ा सा भी लो फेज़ आया, तो उसने मुझे बहुत ही इमोशनली और मेंटली सपोर्ट किया और हमेशा वो मोटिवेट करती थी, हमेशा कहती थी कि तुम्हारा ज़रूर होगा, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है बहनों से, तो सबको अपने भाई-बहनों को ऐसे ही मोटिवेट करना चाहिए। जब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तब तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मैं, बहुत ज़्यादा नर्वस थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बोल नहीं पाऊँगी। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे और एंटर किए रूम में, तो मतलब एटमॉस्फेयर बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही नॉर्मल सा था। बोर्ड मेंबर्स भी थे, सब स्माइल कर रहे थे, मैं भी स्माइल कर रही थी। तो बहुत ही अच्छे से हो गया, बिल्कुल लगा ही नहीं कि असली इंटरव्यू चल रहा है और कोई प्रेशर फ़ील नहीं हुआ। निकलने के बाद मैं बहुत खुश थी। सवालात कैसे थे? जी, कुछ तो मेरे जॉब से रिलेटेड थे, जॉब प्रोफाइल से, जैसे कि मैं वहाँ पे किस पोजीशन पे थी, क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। बाकी मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से भी बहुत सवाल पूछे गए। सबसे टफ सवाल क्या था और सबसे मजेदार सवाल क्या था? जी, इतना तो मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सबसे मज़ेदार सवाल उन्होंने मुझे यही पूछा कि हॉबीज़ के बारे में उन्होंने पूछा, तो फिर मैंने उनसे परमिशन मांगी कि क्या मैं उनके लिए गाना गा सकती हूँ। जी, तो फिर मैंने उनको 2 लाइनें सुनाई। वही गाऊँगी जो मैंने वहाँ पर गाया था। भजन है एक, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। मध्यम वर्गीय परिवार से होने के वजह से ही मुझे लगता है कि पढ़ाई के प्रति मेरा हमेशा बहुत ही सीरियस एटीट्यूड रहा है। तो पढ़ाई को, क्योंकि पापा ने हमेशा यही कहा है कि पढ़ाई को ही हम अपना एक औज़ार बना सकते हैं आगे बढ़ने का, तो बहुत ही सीरियसली मैंने पढ़ाई को लिया, मेरी बहनों ने भी। तो यही कहना चाहूँगी सबसे कि अपनी पढ़ाई को हमेशा सर्वोपरि रखें और हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही ईमानदारी से काम करें। जी, मेरा नाम डॉक्टर राम कोमल प्रसाद प्रजापति है। मैं IIM बॉम्बे से डॉक्टरेट डिग्री लिया हूँ। वर्तमान में
उत्तर प्रदेश सरकार की एक संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इंदिरा नगर। उसमें मैं बतौर प्रोफेसर काम करता हूँ। हम लोग चूँकि मैं सिविल सर्वेंट्स को, स्टेट सर्वेंट्स को पढ़ाता हूँ, उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ। वो जब वो चयन होके आते हैं, जिसमें से असिस्टेंट कमिश्नर, इवन SDM, और भारत सरकार में मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, कस्टम सर्विसेज को पढ़ाता हूँ। तो एक था कि भाई इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, फिर बाकी हम अपने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो इसे हम मोटिवेट करते थे, देखो भाई वहाँ ज़्यादा ठीक है, हम तो टीचिंग प्रोफेशन में आए, और वहाँ जो है ऑफिसर्स में जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनको ज़्यादा लिवरेज है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा काम करने के चांसेस हैं। इस वजह से मैं इनको मोटिवेट करता रहा कि इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनली हम लोग चलें, आप कोशिश करो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर जाने के लिए। अब बहुत अच्छा है, सेटिस्फैक्शन है कम से कम कि जो हम लोग सोचे थे कि इस तरह से ऐसा हो, तो उसी लाइन एक्शन पे सब चीज़ होता गया। तो वो तो है, लेकिन अगर माइंड सेट चूँकि बढ़िया था तो हम लोग उसके अगेंस्ट ही काम किए कि अगर कोई चीज़ की कमी है या कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो उस पर कस के काम करना और उसको इम्प्रूव करना, उसको हटाना। तो इसी तरह से हमारी अपनी भी शिक्षा इच्छा हुई। मैं भी 3-4 विश्वविद्यालयों को पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचा और अच्छी खासी अनुभव हुआ। तमाम सारे अच्छे डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री हमारे हाथ में है, और उसी का परिणाम है कि मैं इतने सारे लोगों को पढ़ा लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जहाँ कमज़ोर पड़े उसी पे काम करो। तो इसी वजह से लगता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को पढ़ाना मुश्किल है, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो काफ़ी नम है हम लोग, कल से ही कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बट मुझे याद है जब 10th में थी दीदी, शायद मैं 8th में थी, तो हम लोग रात में सो रहे थे, तो दीदी मुझसे बोली कि जब मैं IAS बन जाऊंगी तो भानु जो बोलोगी वो करा जाएगा, यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, हम लोग खूब मस्ती किया जाएगा, जो बोलोगी वो दिलाऊंगी। तो जब रिज़ल्ट आने वाला था तब भी मैं उस दिन को याद कर रही थी कि दीदी मुझसे बोली थी। तो कहीं ना कहीं जॉब कर रही थी, तब भी उन्होंने किया सब कुछ, जो मुझसे बोला था वो सब कुछ करा। लेकिन जो उनका एक सपना था तो जॉब छोड़ी, फिर उसके लिए उनका इतना डेडिकेशन था, आगे बढ़ी, किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। अभी उनसे ज़्यादा मुझे फ़ोन आ रहे हैं मेरे ऑफिस से, मेरे कॉलेज से। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मतलब दीदी पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को संभालेगी और क्या बाकी सारे काम करेगी, बहुत अच्छा फील होगा ना। मतलब बन गई दीदी IAS तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे अभी भी। बहुत पढ़ना होता है, बहुत पढ़ाई होती है। हाँ देखा, इसको 8-8 घंटे पढ़ती थी। हाँ बहुत एकदम बहुत मेहनत की इसने। मैं नहीं कर पाऊंगी इतना। किस क्लास में हो? मैं 8th। सोचा तो बहुत कुछ है, तो लेकिन सबसे पहले तो सोचा कि अपनी बहनों को कुछ ज़रूर करूँगी इनके लिए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे मैंने बताया, मेंटली इमोशनली बहुत ड्रेनेज हो जाता है 1 साल 1.5 साल की प्रिपरेशन। तो सबके लिए कुछ ना कुछ करने का ट्राई करूँगी। जितने भी मेरे फ्रेंड्स और फैमिली लोग हैं जो साथ में रहे मेरे उस टाइम, तो करूँगी वो चीज़ें जो सोची है मैंने। माँ को तो धन्यवाद हम कितना भी दें कम ही पड़ता है, पर मैं यहीं घर पर ही रहकर मैंने तैयारी की, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा हर चीज़ का, खाने पीने का ध्यान, छोटी से छोटी चीज़ के बारे में मुझे शायद अगर मैं अलग रहती तो सोचना पड़ता, पर वो चीज़ें मुझे कभी सोचनी नहीं पड़ी कि कब क्या करना है, खाना कहाँ से खाना है, ये वो। तो बहुत सारा सपोर्ट रहा। तो मम्मी को तो जितना भी थैंक्स बोले उतना कम है। बाकी मम्मी के लिए तो मम्मी को हमेशा रहता है कि उनका यही है कि ईमानदारी से काम करो और जहाँ भी रहो कभी किसी को दुख दर्द ना पहुँचाओ। हमेशा जो है कि ऐसे काम करो कि 4 लोग तुम्हें पूछें, कभी भी ऐसे किसी की मतलब कि दुखी का कारण मत बनो। तो मुझे लगता है कि अगर मैं वो कर पाती हूँ तो वो एक दिल से धन्यवाद होगा उनको। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले मेरी बहन ने ही देखा। बहुत डर लग रहा था, मैंने रात तक भी नहीं देखी लिस्ट। और जब भी जितने भी लोग आ रहे थे तो मैं बस इसको यही बोल रही थी कि तुम मेरा रोल नंबर मिला लो, कहीं मैं ही हूँ और कोई और तो नहीं है। और जितनी बार भी जितने भी मीडिया वाला है, मैंने सबसे पहले इसको यही बोला कि एक बार फिर से मिला लो कि मैं ही हूँ कि नहीं। तो जब आया रिजल्ट तो कुछ देर तक तो मैंने बोला इसको कि मुझे बताओ मत बताओ। तो बोलने लगी अरे 10th है, अब क्या नहीं बताना है, 10th रैंक है। उसके बाद फिर हम दोनों रोने लगे, तो हम दोनों आधे घंटे तक तो रोते ही रह गए कि मतलब फिर धीरे धीरे सबसे लास्ट इन्फॉर्मेशन इनको मिली है। मैं 1 घंटे बाद आई थी, 1-2 घंटे बाद। तो फिर उसके बाद सबसे पहले फिर पापा को फ़ोन किया, उसके बाद तो फिर सबका ही फ़ोन आने लगा। मम्मी तो बहुत खुश हुई। मम्मी तो 9 दिन के व्रत पे थी, तो मतलब माता जी को बहुत ही धन्यवाद बोला उन्होंने। और वही हम लोग को चुप करा रही थी कि अब तो हो गया, आप क्यों रो रहे हो। लेकिन खुशी में इतना रोना आ रहा था कि क्या बताएं। सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी।
नहीं, कंपटीशन तो मुझे नहीं लगता कभी बचपन से था। हम लोग में बस 2 साल का ही डिफरेंस है, बट मेरे लिए मेरा पूरा गार्जियन फैमिली हमेशा दीदी से ही रहा है कि सब कुछ दीदी हैं, कुछ भी हो दीदी हैं, दीदी हैं, दीदी हैं। मेरा सारा स्कूल का, कॉलेज, पढ़ाई सब कुछ सपोर्ट बहुत अच्छे से किया। तो जो इन्होंने किया मुझे लग रहा है मैं भी उसी रास्ते पे पीछे पीछे चली। इन्होंने इंजीनियरिंग की, मैथ्स लिया, मैंने भी मैथ्स लिया, फिर इंजीनियरिंग की। हम लोग का सेम ही ट्रेड है, इलेक्ट्रिकली। नहीं तो हमेशा बहुत सपोर्ट रहा। जॉब में भी अभी मैं मेरे साथ ही थी 2 महीना, इंटरव्यू के बाद मैंने इनको बुला लिया था अपने पास ही। तो हम लोग काफ़ी टाइम बाद इतना टाइम हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया, क्योंकि जब से इनका कॉलेज शुरू हुआ तब से बस 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 तो अभी आप जॉब कहाँ कर रहे हो? मैं हिंडाल्को में हूँ, रेणुकोट हिंडाल्को। प्रिपरेशन मैंने सितंबर में शुरू की थी 2021 में। जब प्रीलिम्स नहीं हुआ था पहले अटेम्प्ट में, तो मुझे मेरी गलती पता थी। मुझे पता चल गया था पेपर के देते टाइम कि मैं नहीं कर पाऊँगी इस बार, क्योंकि जिस तरीके से मैंने प्रीलिम्स पे फोकस बहुत कम किया था, मेंस पे ही पढ़ाई कर ली थी, तो एक तरीके से मुझे पता था। तो इस वजह से मुझे सेल्फ डाउट नहीं हुआ, क्योंकि गलती ऑलरेडी पता थी। तो जब गलती नहीं पता होती है तो सेल्फ डाउट होता है, पर गलती पता थी तो मैंने सोचा कि अब तो गलती पता है, तो अब तो प्रीलिम्स पे फोकस करना है, तो अब तो निकल ही जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने जो अगला साल था उसमें प्रीलिम्स पे फोकस किया अच्छे से, ताकि पहला स्टेप निकाल सकूं। तो उसलिए मैं काफ़ी मोटिवेटेड रही। थोड़ा देर की निराशा तो ज़रूर हुई थी, लेकिन वही है कि मैं अपने घर वालों के साथ ही थी उस टाइम, तो बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था। ये पूरी तरीके से सही भी नहीं है और पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। पढ़ना तो होता ही है, पढ़ाई तो हमको एक सेट सिलेबस है, उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। बट पढ़ाई के अलावा जो एक कहते हैं कि प्रैक्टिस और मेंटल प्रिपरेशन जो करनी होती है, कि सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना गेस करना है, किस सवाल को छोड़ देना है और किस सवाल पे ज़्यादा टाइम दे के उसको कोशिश करना है कि गेस वर्क काम कर जाए। तो वो एक जो मेंटल प्रिपरेशन होती है, वो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बट हाँ, पढ़ाई के बिना उस प्रिपरेशन को करना भी मुश्किल है। तो पढ़ाई और साथ साथ में मेंटल प्रिपरेशन वो बहुत ज़रूरी है। मेंस का जो सिलेबस होता है, जो कमीशन की साइट पे दिया है, मुझे लगता है कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है कि हमको क्या पढ़ना है। उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाने चाहिए, या फिर कोई भी मटेरियल, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग टेलर मेड करके हमें पढ़ना है। आंसर राइटिंग तब शुरू करनी है जब हमने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पढ़ाई कर ली है मेंस के लिए। और आंसर राइटिंग में भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 3 घंटे में पेपर ख़त्म करना, पेपर में जो क्वेश्चन दिए हुए उसकी डिमांड क्या है उसको समझना, तो ये सब मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। तो जितना ज़्यादा आप लिखेंगे और जितना ज़्यादा आप अपनी कॉपियाँ दूसरों को या अपने मेंटर्स को या जो साथ में कर रहे हैं पढ़ाई, उनको चेक कराएंगे, उनके जो है कि उनके पॉइंट्स देखेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, उससे जो है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। मुझे लगता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए। मेरे एक दोस्त हैं जो खुद भी अभी सर्विस में हैं, आदित्य दोहर, उनको भी मैं इस माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने भी मेरे आंसर्स पढ़े और अपनी कॉपीज़ भेजी, मुझे बताया कि कैसे लिखना होता है, कैसे करना होता है। तो इनका मैं बहुत ही स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ सोचे थे कि पढ़ लिख के आगे बढ़िया। जब ये शुरू कर दी है पढ़ाई तब सोचना पड़ा, नहीं तो पहले जो था हम वही सोचते थे कि पढ़ाई लिखाई कर ली, अब शादी ब्याह करना है। लेकिन जब पढ़ने लगी तो भाई सपोर्ट करने लगे। हाँ पता है, IAS हो गई हैं। बना खिलाए नहीं कुछ, हम अपने पूजा पाठ भक्ति पे लग गए। काहे पुन्ही पे हमें भरोसा था, भगवान पे, माई जी पे। इसको जो है कुछ अफसामे के बनाए खिलाए। ये तो 3 दिन से कुछ नहीं खाई थी, 3 दिन से खाना नहीं सब खा रही हैं। हाँ, खाना कहाँ बनता था, कोई नहीं सुधे खाता था। हम लोग 2 लोग व्रत थे, ये सब 3 थे तो कुछ नहीं खाती थी। ये भी सब हम लोग 3 दिन से बस ऐसे ही थे, रिजल्ट के इंतज़ार में।